अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ नाइम शहज़ाद और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20,000 सब्सक्राइबर अचीव कर लिए हैं और इट्स अ फैमिली ऑब्वियसली। और मैं जानता हूँ मैं बहुत कम वीडियोस अपलोड करता हूँ और दूसरा ये है कि ये 20,000 जो सब्सक्राइबर हैं ये मेरी फैमिली है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें थोड़ा सा टाइम लगा अचीव करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 20,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो मुझे तकरीबन सऊदी अरेबिया के अंदर 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। आज मेरा आज वो दिन है जिस दिन मैं सऊदी अरेबिया के अंदर लैंड हुआ था 3 साल पहले। खैर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुज़रा यहाँ पे। और इन 3 सालों के अंदर मैं अभी मेरी ये तीसरी कंपनी है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा वक्त भी गुज़रा है, थोड़ा बुरा वक्त भी गुज़रा है, लेकिन मैं उसको एज़ अच्छा वक्त ही कंसिडर करूँगा। जो कि आप समझें कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, उसमें आपको सब्र करना चाहिए और बस ये है कि बी पॉजिटिव, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। खैर ये है कि इन 3 सालों के अंदर कुछ सवालात आए थे, ठीक है, मैंने कुछ राइट डाउन किए हुए हैं और मेरे माइंड में कुछ सवालात थे, मैंने कहा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ओबियसली मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, मैं उनका रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन मैं कमेंट्स लाजमी पढ़ता हूँ। दूसरा ये है कि हाँ, ये है कि अगर मैं जब स्टार्टिंग में मैंने अपना यानी कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उस वक्त जो लोग मुझे अप्रोच करते थे मैं उनको रिस्पॉन्स करता था, लेकिन विद द टाइम इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं और कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। इवन कि अब तो मैं कंसल्टेंसी के भी 10 $10 चार्ज करने लगे हूँ, जो कि मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि मैं मतलब कि क्यों चार्ज कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे लिए अब टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है और दूसरा ये है कि उससे ये होता है कि लोग फ़िल्टर हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर क्वेरीज़ उन बच्चों की आती है जो बहुत ही अजीब से सवालात करते हैं, ठीक है। उसमें ये होगा कि जो लोग मैच्योर हैं, जिनको वाकई ही कंसल्टेंसी चाहिए या कोई मैं किसी तरह कोई वैल्यू ऐड कर सकूं, तो मैं ओबियसली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेंटोगा का, तो वहाँ पे जाके आप $10 कुछ भी नहीं है, आप पे करें और मेरे से बात कर सकते हैं। पता नहीं मैं वो वैल्यू ऐड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मैं तो बेहतर यही कहूँगा कि आप लोग कंसल्टेंसी ना ही लें। आप जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं या कभी मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, वो बस वहाँ पे डिस्कशन की जा सकती है। खैर ये है कि कुछ लोगों के सवालात ये हैं कि मैं सऊदी अरेबिया कैसे आया। तो एक्चुअली ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि सऊदीया ने मुझे चूज़ किया है। और मेरा एक दोस्त है उस्मान, वो पहले एक सऊदी के साथ काम कर रहा था, वो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। रिमोट जॉब उसको मिली थी किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, आई थिंक नौकरी गल्फ़ के थ्रू मिली थी। तो वो उसके साथ तकरीबन 1 साल से काम कर रहा था, एज अ फ्रंट एंड में उसके साथ काम कर रहा था। मैंने उसी से सीखा है, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, मैं इतना डेवलपमेंट में नहीं था उस वक्त, बस थोड़ा बहुत ही आता था। तो खैर ये कि वहाँ से मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई, मेरा करियर स्टार्ट हुआ एक अच्छा। और ये बात है तकरीबन 2022 की, ठीक है। खैर ये है कि विद द टाइम मैंने उसके साथ काम किया, देन हम यहाँ सऊदी अरेबिया एक मूव हो गए और हम हाइब्रिड मॉडल पे थे, मतलब कि ऑफिस बहुत कम जाना होता था, घर बैठ के ही काम करना होता था। मैंने शुरू में बहुत वीडियोस अपलोड किए हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। खैर 1 साल उसके साथ काम किया है। वो चूँकि यहाँ पे सऊदीज़ जो हैं, अब चूँकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है सऊदीज़ को, तो हर सऊदी चाहता है उसका एक स्टार्टअप हो, ठीक है। वो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है मिनिमम गवर्नमेंट 120,000 रियाल पे कर रही है अगर किसी का स्टार्टअप अच्छा है, ठीक है। तो वो मतलब कि पैसे रेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से है, तो हर सऊदी चाहता है उसका एक स्टार्टअप हो, तो वो उसकी कोशिश यही होती है कि वो आउटसोर्स करे पाकिस्तान या इंडिया से या बांग्लादेश से, ठीक है, या नेपाल से करे, क्योंकि ये कंट्रीज़ उसको ये नज़र में होते हैं कि ये यहाँ पे सस्ते लोग मिल जाएंगे। तो उस प्रोडक्ट को मैच्योर करे, जब वो प्रोडक्ट मैच्योर हो जाए तो यहाँ पे फिर वो किसी को हायर करे जो कि ऑन साइट जॉब हो उसके लिए, ठीक है। तो यहीं पे कोई पाकिस्तानी इंडियन मिल जाए या कोई सऊदी मिल जाए, सऊदी तो बहुत कम, लेकिन यह है कि एक्सपेक्ट को हायर करेगा वो, जो कि यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर हो, क्योंकि ओबियसली वो अगर आपको यहाँ पे बुलाएगा तो उसके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। लेकिन यह है कि अगर तो वो स्टार्टअप बहुत अच्छा चल पड़ता है, ठीक है, तो वो फिर आपको बुला भी सकता है। खैर यहाँ पे आने के बाद 1 साल तकरीबन यहाँ पे हमने गुजारा, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर हो गई थी।
लेकिन ये है कि उसको सऊदी को कोई इन्वेस्टर नहीं मिला, तो उसने कहा कि आप लोग पाकिस्तान चले जाओ। ठीक है। तो हम दोनों थोड़े हैरान हुए, हमने कहा यार ये क्या सीन है। खैर ये है कि फिर हमने उससे बात की, हमने कहा तनाज़ुल करवा सकते हो, यानी कि ट्रांसफ़र आप इकामा करवा सकते हो। तो उसने कहा ठीक है मैं आपका इकामा ट्रांसफ़र कर दूंगा, यू हैव टू फाइंड अनदर जॉब। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जॉब फाइंड की, वो किसी और कंपनी में काम कर रहा है, मैं किसी और कंपनी में काम कर रहा हूँ। और फिर वहाँ से एक वे स्टार्ट हुआ, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हमने किसी कंपनी में अब तक सऊदी अरेबिया के अंदर काम नहीं किया था, 1 साल गुजर गया था। हम वैसे ही काम कर रहे थे जैसे पाकिस्तान में करते हैं। खैर मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, उस्मान ने कोई और एक कंपनी है, अच्छी कंपनी थी वो, वहाँ पे अपना करियर स्टार्ट किया। खैर मैंने जो स्टार्टअप जॉइन किया तो वहाँ पे, यहाँ पे क्या सीन होता है, जब आप कोई कंपनी जॉइन करते हो तो वहाँ पे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस है, यानी कि साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें प्रोबेशन पीरियड गवर्नमेंट की तरफ से तो होता है 6 मंथ का, लेकिन मोस्टली कंपनीज 3 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रखती है। 3 मंथ में वो आपको एनालाइज करते हैं आपको रखना है या नहीं रखना। मोस्टली केसेस यानी कि 90% चांसेस है वो आपको रखेंगे ही, 10% चांसेस है कि वो कहें कि आप मतलब कि हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं है तो आप जा सकते हैं। खैर वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप छोड़ेंगे यू शुड हैव टू पे, लाइक लेट्स से कि मतलब कि मैं अभी 4th मंथ में हूँ, ठीक है, उस कंपनी के अंदर, और मुझे कहीं से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है। अब मैं कंपनी से अगर बात करूँगा तो गवर्नमेंट का यहाँ पे लॉ है कि आपने 1 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपने बाकी 8 माह की पेमेंट उनको देनी होगी, फिर आप लीव कर सकते हैं कंपनी। लगता है। ठीक है। और मिसाल के तौर पे कंपनी आपको निकालती है आपके प्रोबेशन पीरियड के बाद, और मिसाल के तौर पर 4 मंथ के बाद आपको निकालती है, तो 8 मंथ के पैसे वो कंपनी आपको देगी। पैसा ही पैसा होगा। ठीक है। फिर ये सिनेरियो है यहाँ पे, और इससे बचा भी जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अच्छा है बंदा है, ठीक है, तो आपकी उससे अच्छी बनती है, तो मिसाल के तौर पे आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपका कॉन्ट्रैक्ट है भी करंट कंपनी के साथ, तो आपकी अगर उस प्रोजेक्ट मैनेजर से अच्छी बनती है तो आप उसके साथ डिस्कस करके कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं मूव करना चाह रहा हूँ, तो वो आपको पैसे पे करने नहीं पड़ेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट करवा के आपको ट्रांसफ़र दे देंगे, अगर तो वो अच्छी कंपनी है। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अच्छा इस तरह से मैं यहाँ पे आ गया। फिर देन मैंने सऊदी के साथ काम किया हाइब्रिड मॉडल पे, फिर मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया। तो अभी करेंटली मैं एक और कंपनी में हूँ जो कि अच्छी कंपनी है, तकरीबन इनको तकरीबन 10 साल हो गए, तो अभी करेंटली मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे। ठीक है। तो ये मेरा सारा करियर रहा है यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर। वैसे तो 3 साल गुजर गए हैं और मैंने इसको 2 मिनट में बता दिया। खैर अच्छा, उसके बाद टेक्नोलॉजी पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब कि आप किस स्टैक्स पे काम कर रहे हो, तो एक्चुअली मैं अभी PHP लारावेल बैकएंड पे काम कर रहा हूँ, और फ्रंट एंड में अगर मैं बात करूँ तो मैं Vue.js में मैंने काम किया और नेक्स्ट में किया हुआ है, और थोड़ा बहुत रिएक्ट के अंदर किया हुआ है। ठीक है। तो एक्चुअली मैं समझता हूँ कि अब जितनी AI ऑब्वियसली आ गई है इन 3 सालों के अंदर अंदर ही, तो मुझे लगता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर मुझे दी जाए, जब मिसाल के तौर पर मुझे कहा जाए कि ऐप डेवलपमेंट करो या फ्लटर पे कोई काम करो, मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से उसको विदिन 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर ऐप डेवलप करके डिलीवर कर सकता हूँ, इवन कि डिप्लॉय भी कर सकता हूँ सर्वर के ऊपर। तो आई थिंक सो अब मतलब कि इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए प्रोग्रामिंग के अंदर या इस तरह की कोडिंग वगैरह के अंदर। खैर, तो अगर मेन स्टैक्स की बात की जाए यहाँ पे डोमिनेंट लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, तो डॉटनेट मैं सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखूँगा। उसके बाद मैं अगर ऐप डेवलपमेंट में जाता हूँ तो वो मैं फ्लटर को रखूँगा, डोमिनेंट यहाँ पे लैंग्वेज है, ठीक है, फ्लटर। उसके बाद मैं कंसिडर करूँगा ओबियसली रिएक्ट को, ठीक है, एज अ फ्रंट एंड। उसके बाद मैं कंसीडर करूँगा एंगुलर को। एंगुलर मोस्टली ज़्यादातर डॉटनेट के साथ यूज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब कि सऊदी का माइंडसेट यही होता है कि एंगुलर यूज़ की जाए विद डॉटनेट। मोस्टली लोग यूज़ करते हैं Vue.js विद लारावेल, ओबियसली वो एक अच्छा कम्बिनेशन है, ठीक है। और जो मोस्टली स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो इस तरह की लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं फॉर द स्टार्टअप, लाइक PHP यूज़ करते हैं, Vue.js मर्न यूज़ कर ली। स्टार्टअप मोस्टली इस तरह की लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। अगर कोई इंटरप्राइज प्रोडक्ट है या उसके कोई फाइनेंस वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि यार डॉटनेट की कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें,
ठीक है, या जावा के अंदर उसको प्रेफर किया जाता है, या पाइथन यूज़ कर ली जाए। ठीक है, अब ये बहुत डिटेल वाला टॉपिक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे फिर इसके ऊपर डिस्कशन हम डिटेल में कर लेंगे कि अभी यहाँ पे क्या चीज़ें, किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इतनी ज़्यादा इवेंट्स अटेंड किए हैं, गूगल के इवेंट में गया हूँ, ओरेकल के इवेंट्स में गया हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इवेंट्स में गया हूँ। क्या यहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं, किन किन चीज़ों में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है तो आपको यहाँ पे मूव करना चाहिए, किन में नहीं है तो आपको किन चीज़ों को लर्न करने के बाद यहाँ पे मूव करना चाहिए। तो यह सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर सकता हूँ एक अलग टॉपिक बना के, अगर आप चाहोगे तो। मैं, अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं कर दूँगा। वैसे भी मैं फ़र्स्ट टाइम सोलो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं अभी, अच्छा, मुझे तकरीबन मेरा जो एक्सपीरियंस है तकरीबन 4+ ईयर का एक्सपीरियंस है, अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ओबियसली मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया, और मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना ज़्यादा कुछ अचीव किया है लाइफ के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जो भी है। मुझे लगता है मेरे से बेहतर पाकिस्तान में कोडर्स बैठे हैं, प्रोग्रामर्स बैठे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की रिस्क में इजाफ़ा करे और आप लोगों को भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दें। कॉन्ट्रैक्ट का भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। सऊदी अरेबिया में आपके मैक्सिमम एक्सपेंसेस जो जा सकते हैं वो आपके लाइफस्टाइल पे वैसे डिपेंड करता है, तो मैं टोटल एक्सपेंस बता रहा हूँ, ठीक है, वो तकरीबन मैक्सिमम 3500 तक जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें मिसाल के तौर पे आपने ऑफिस जाना है तो आपका जो ऑफिस है वो तकरीबन आपके अपार्टमेंट से 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो ये तकरीबन 3500 टू 4500 तक आपके एक्सपेंसेस जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें ग्रोसरी वगैरह और मतलब कि जो मैंडेटरी चीज़ें हैं ना वो इसमें इंक्लूड है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका अपार्टमेंट का रेंट हो गया, ठीक है, आपका पानी का बिल हो गया, ठीक है, ग्रोसरीज होगी, आपका खाना पीना। तो ये भी एक डिटेल टॉपिक है कि आप किस तरह चीज़ें मैनेज कर सकते हो, जिसमें मैं डिटेल में बता भी सकता हूँ कि आप लोग किन चीज़ों से यूज़ कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे आप इंटरनेट कौन सा परचेज़ कर सकते हो, ठीक है, अगर आप यूज़ करना चाहो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। ग्रोसरी कहाँ से परचेज़ कर सकते हो, किस एरिया में अपार्टमेंट सस्ते हैं, चीप हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कशन कर सकता हूँ। ये भी एक अलग टॉपिक बन सकता है अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो। उसके बाद कुछ लोगों के सवाल ये आए थे, मिसाल के तौर पर मैं फ़ुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं पार्ट टाइम भी कोई जॉब कर सकता हूँ? इट्स इलीगल, यहाँ पे सऊदी अरेबिया में इलीगल है अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, ठीक है, या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। लेकिन ओबियसली पाकिस्तानी बड़े वे निकाल लेते हैं पार्ट टाइम जॉब करने के या फ्रीलांसिंग करने के। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में कोई टॉपिक पर, इस टॉपिक पर भी हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे किया जा सकता है। और दूसरा यह कि हम सऊदीज़ के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस गया है। ठीक है, इसके ऊपर। खैर, उसके बाद अगर बिज़नेस की बात की जाए, हाँ, बिज़नेस किया जा सकता है, और उसके लिए ओबियसली आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास CR नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बिज़नेस कर सकते हो। इसके ऊपर भी डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन ऐसे मैं कोई ऐसा बिज़नेस नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास मालूमात है। या मैं किसी को इनवाइट कर सकता हूँ फॉर द पॉडकास्ट जिसके ऊपर वो इस टॉपिक के ऊपर वो डिटेल में डिस्कशन कर सकें। खैर, उसके बाद सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपका 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। डिपेंड करता है, ओबियसली वेरी करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी में काम करो, आप डाटा की फील्ड में हो, AI की फील्ड के अंदर हो, या वेब डेवलपमेंट में हो, या ऐप डेवलपमेंट में, वेरी करता है। लेकिन मिनिमम आपको जो स्टार्ट होती है यहाँ पे सैलरी वो तकरीबन 10,000 रियाल से है, ठीक है। बात कर लेते हैं ज़ात वीज़ा और विज़िट वीज़ा। तो विज़िट वीज़ा के ऊपर कुछ लोगों ने प्लान किया होता है कि हम विज़िट वीज़ा पे आए और यहाँ पे आके जॉब फाइंड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिसाल के तौर पे बात कर लेते हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर। आप यहाँ पे आए, उम्रे वीज़े पे आए, आपने उम्रा परफॉर्म किया, उसके बाद आपने सोचा यार मैं यहाँ पे रह के ना 15-20 दिन के अंदर जॉब ढूंढ लूँगा। देखो यार, जब आप किसी कंपनी के अंदर जाके इंटरव्यू दोगे, ओबियसली आपका इंटरव्यू भी क्रैक हो गया, आपको वो हायर कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले आपसे ये सवाल करना है कि आपका इकामा ट्रांसफ़रेबल है। आपके पास इकामा ही नहीं होगा तो वो ट्रांसफ़र कैसे होगा? और आप उनको ये कहते हो कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान से फिर आप मुझे वीज़ा भेजें, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो वो कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि या तो आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, ठीक है, आप मतलब कि आप नेक्स्ट लेवल वाले बंदे हो, तो फिर वो कंसीडर कर सकते हैं, आपके लिए वीज़ा भेजें, आपके लिए वेट कर सकते हैं 3-4 माह के अंदर, फिर आप यहाँ पे आएँ, ठीक है। तो ये
इम्पॉसिबल सा है कि विज़िट वीज़ा के ऊपर आप जॉब फाइंड कर सकें। खैर दूसरा आज़ाद वीज़ा जिसको ओपन वीज़ा कहते हैं, वो जो कि कंपनी वीज़ा ही होता है। आज़ाद वीज़ा बस पाकिस्तानी इंडियंस ने एक नाम रखा हुआ है। एक्चुअली वो एक कंपनी वीज़ा ही होता है जो कि एक कफ़ील के नाम पे होता है, ठीक है। तो आप वो वीज़ा लेके यहाँ पे आते हो, वो कोई भी हो सकता है, लेबर का वीज़ा हो सकता है, ट्रक ड्राइवर का वीज़ा हो सकता है, लेकिन वो ये होना चाहिए कि वो ट्रांसफ़रेबल हो, ठीक है। तो आप वो वीज़ा पे आते हो, आप जॉब फाइंड करना शुरू करते हो। जब आपको जॉब मिल जाती है, आप इंटरव्यू वगैरह क्रैक कर लेते हो, तो वो वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाता है उस कंपनी के अंदर। और आप मिसाल के तौर पे वो लेबर का वीज़ा था, आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आपका वीज़ा आपको मिल जाता है, जो कि आपके काम आईडी पे भी लिखा होता है आपका प्रोफेशन क्या है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन ये आता है हाउ टू फाइंड जॉब इन सऊदी अरेबिया। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेज़। मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, लेकिन इन शॉर्ट मैं बता सकता हूँ। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग आज़ाद वीज़ा वगैरह लेके यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके जॉब फाइंड करें। मैं रिकमेंड करूँगा आप पाकिस्तान में ही बैठकर या इंडिया में ही बैठकर या बांग्लादेश के अंदर ही बैठकर जॉब फाइंड करें, ठीक है। आउटसोर्स मोस्टली यहाँ पे जो सऊदीज़ हैं या कंपनीज़ हैं वो आउटसोर्स करना दूसरे कंट्रीज से ही प्रेफर करती हैं। और मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बता दिया, हर सऊदी यहाँ पे चाहता है कि उसका स्टार्टअप हो, तो वो ऑब्वियसली आउटसोर्स करेगा इंडिया पाकिस्तान से ही। वो यहाँ पे बैठ के किसी को हायर नहीं करेगा, ठीक है, अगर उसके पास ऑब्वियसली पैसे नहीं हैं तो ये सिनेरियो। अभी बड़ी जो कंपनीज़ हैं ऑब्वियसली वो आउटसोर्स करती हैं, लेकिन वो सबसे पहले प्रेफर यही करती हैं कि सऊदी अरेबिया में कोई बंदा अवेलेबल है, फिर बाद में वो कंसीडर करते हैं कि वो चलो ठीक है, आप पाकिस्तान इंडिया से किसी को बुलाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में थे और जो लोगों ने ज़्यादा पूछे थे, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। इसमें मज़ीद डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो आप लाजमी कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच। 20,000 सब्सक्राइबर, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, फॉर यू ऑल्सो। तो इससे यह होता है यार, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, चलो ठीक है यार, एक पार्ट टाइम अच्छा चल रहा है, ठीक है। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ज़रा भी टाइम नहीं होता, ठीक है। बाहर की लाइफ थोड़ी टफ़ लाइफ है। मैं ये सारी चीज़ें जब ऑब्वियसली जब आप इन चीज़ों से गुजरोगे तो फिर ही महसूस होता है, क्योंकि उसके अलावा नहीं, क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि यार ये यूट्यूबर है, ठीक है। और यानी कि कुछ ऑब्वियसली यूट्यूब पे जब आप कुछ लोगों को देखते हो, आप कहते हो यार ये यूट्यूबर है माशाल्लाह, और माशाल्लाह अच्छी जॉब कर रहा है और ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। उसके अलावा ये कंसल्टेंसी इसने चार्ज करना शुरू करती है तो ठीक है, ये इस तरह के सवालात माइंड में आते हैं, लेकिन आप जब उन चीज़ों से गुजरते हो ना, तब आपको रियलाइज़ होना शुरू होता है कि ये क्यों कर रहा है इस तरह की चीज़ें। खैर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर 20,000 सब्सक्राइबर। मास्सलाम।